कार्ड पे आते हैं, पढ़ना। बोला कार्ड इज ड्रॉन। अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, टाइम लगेगा पहले वाले के मुकाबले। पहले वाले बहुत जल्दी हो गया हमारा, लेकिन बी वाले में थोड़ा टाइम लगता है, तो आराम से बस देखते जाना। बोला कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। बोला कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड ड्रॉन टू बी किंग एंड जैक। किंग एंड जैक का बात कर रहे हैं यहाँ पे यार, बताना जरा कितना होगा। चलो सेकंड वाले पे आओ। सेकंड वाला तो अभी मत करना, रुक जाओ। लीप ईयर वाला छोड़ दो, लीप ईयर के लिए अलग से हम लोग कॉन्सेप्ट लेंगे इसको, अब इसको रहने देना। थर्ड वाले पे आना, थर्ड वाले पे आओ। जल्दी अब हर सवाल में हम कह रहे हैं थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। अब सुनो, प्रोबेबिलिटी सबको पता है क्या होता है यार, है ना। क्या पूछा सवाल में एक बार देख लेना। बोला है तुमसे कि 800 आइडेंटिकल आर्टिकल्स है हमारे पास, कुछ सेलेक्ट किया जाता है, कुछ को रिजेक्ट किया जाता है, रिमेनिंग को रिजेक्ट किया जाता है। 800 में से कुछ सेलेक्ट किया गया और कुछ को रिजेक्ट किया गया। बोला कि अगर रिजेक्टेड आर्टिकल का प्रोबेबिलिटी तुमको दे रखा पहले से ही, कितना दिया गया 0.425, और बोला है तुमसे कि नंबर ऑफ रिजेक्टेड आर्टिकल्स तुम निकालो यहाँ से। तो या तो एक्स मान के चल लो, या तो एक्स वगैरह मान के चल लो कि तुमको कोई दिक्कत ना हो। जैसे अगर लिखोगे भी तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ये लिखते अगर पूरा सॉल्व करते तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टेड आर्टिकल्स, ठीक है। आर में तुम समझ जाओगे रिजेक्टेड क्या आर्टिकल्स। यहाँ पे क्या लिखोगे जरा बोलना, नंबर ऑफ क्या लिखोगे, नंबर ऑफ रिजेक्टेड आर्टिकल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स। डिवाइड तो हमेशा टोटल आउटकम से ही करोगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्या लिखोगे, आर्टिकल्स। हम वापस कह रहे हैं एक बार थोड़ा सा सोचना है सभी लोग को। डायरेक्टली अब ये मत सोचना है कि डायरेक्टली पहला पढ़े दूसरा पढ़े आंसर लिख दोगे, ऐसा नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लेके चलोगे, यहाँ पे लगाओगे। क्या बोला सवाल में कि 800 टोटल आइडेंटिकल आर्टिकल था हमारे पास, तो टोटल जो आर्टिकल है हमारे पास वो तो पता है ना कितना है, 800। टोटल आउटकम पता है हम लोग को 800 है हमारे पास। प्रोबेबिलिटी जो है रिजेक्टेड आर्टिकल का हम लोग को दे रखा है, कितना दिया गया, पढ़ो जरा कितना दिया गया है, 0. क्या है 425। नंबर ऑफ रिजेक्टेड आर्टिकल्स है हमारे पास नहीं, यही निकालना हम लोग को यहाँ से। और टोटल आर्टिकल तुम लोग को पता है, ट्राई करो देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नंबर ऑफ रिजेक्टेड आर्टिकल्स क्या मान के चलेंगे इसको बताओ, या तो एक्स मान लो या तो वही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। और टोटल आर्टिकल है कितना 800, ये डिवाइड करके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। चलो बोलना 2 डेसिमल को आगे करेगा तो मल्टीप्लाई के तो बताओ, ठीक है। 3400 आ गया, एक प्लेस पे डेसिमल लगेगा, कितना आ जाएगा 340। अब ये बताओ इसमें डाउट हुआ कहां पे। हम वापस करें कि थोड़ा सा स्पीड कम करते हैं हम लोग, क्योंकि ये एक्सरसाइज में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा एक बार, लेकिन देख लेना। यहाँ पे हम क्यों प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टेड आर्टिकल्स लगा रहे हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि सवाल में प्रोबेबिलिटी दिया किसका है, रिजेक्टेड आर्टिकल्स का। अगर सवाल में रिजेक्टेड आर्टिकल्स का प्रोबेबिलिटी दिया है तो और तो कुछ नहीं लगा सकते हो। तो रिजेक्टेड आर्टिकल्स के लिए अगर प्रोबेबिलिटी लगाओगे तो ऊपर किसका प्रोबेबिलिटी, ऊपर नंबर किसका लिखोगे, रिजेक्टेड आर्टिकल्स का। और डिवाइड तो फिक्स ही है कि किससे करना होता है, टोटल आउटकम से। टोटल आउटकम था कितना 800, वो यहाँ लिखे। रिजेक्टेड आर्टिकल्स कितना था 0.425। हमसे बोला था नंबर ऑफ रिजेक्टेड आर्टिकल्स निकालने के लिए, उसको यहाँ पे क्या कंसीडर कर लिए, एक्स मान लिए, डिवाइड करके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 340। कितना आएगा, कितने लोग का आ गया था वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना, तो डी वाला देखना। देखो हो गया, ठीक है, नहीं हुआ सुनते जाओ बस कम से कम। बोला यहाँ पे अब बैग कंटेन 24 बॉल्स। क्या यहाँ पे तुमको टोटल आउटकम दे दिया कि नहीं दे दिया, ये बताओ पहले। एक बैग में कितने बॉल का बात कर रहा है 24, तो बैग में अगर 24 बॉल्स का अगर बात कर रहा है, टोटल आउटकम कितना आएगा जरा बोलना, 24। ये फिक्स हो गया, जिसमें से 24 टोटल आउटकम हमारे पास, जिसमें से रेड बॉल कितना हमारे पास 4, व्हाइट बॉल कितना है 8। सुनो, रेड बॉल कितना है 4, व्हाइट बॉल कितना 8, एंड रिमेनिंग आर ब्लू। तो ये बताओ क्या ब्लू बॉल निकाल नहीं लोगे यार यहाँ से, जब टोटल बॉल पता है तुमको 24 है, जिसमें से 4 रेड है, 8 व्हाइट है तुम्हारे पास, तो 8 और 4 को जोड़ो कितना आ गया 12। तो 24 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 12, 24 -4 -8 कितना आ जाएगा ये 12। तो ब्लू बॉल कितना है तुम्हारे पास 12। क्या सवाल क्लियर है यहाँ तक। अच्छा सवाल में आगे पूछा क्या है, पढ़ो जरा। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या पूछा, ब्लू बॉल, ये पूछा है। तो बिल्कुल प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल अगर पूछा है तुमसे, लिख देना पूरा अच्छे से। बताओ कितना है ब्लू बॉल हमारे पास 12, और टोटल आउटकम है कितना 24। कट जाएगा ये कितना आएगा 1/2।
पहले एक बार देख लो क्या 1/2 ऑप्शन है तो ठीक है, नहीं तो डिवाइड कर देना। 1/2 का मतलब कितना आएगा 0.5। कितने लोग का आ गया था? कोई डाउट हो रहा है यार? हम वापस रिपीट कर रहे हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लो यार। 24 बॉल था, 4 रेड 8 व्हाइट, रिमेनिंग ब्लू। तो ब्लू रिमेनिंग के लिए क्या करोगे, 24 टोटल में से इन दोनों को जोड़ के क्या कर लोगे, माइनस। ब्लू बॉल कितना आ गया, 12 आ गया। प्रोबेबिलिटी इसी का पूछा, ब्लू बॉल का पूछा है, तो ब्लू बॉल ऊपर रहेगा और टोटल आउटकम नीचे रहेगा। काट दोगे, कितना आ जाएगा 0.5। टिक कर देना जो भी ऑप्शन होगा। लास्ट वाला पार्ट ही जरा ट्राई करो, लास्ट वाला पार्ट ट्राई करेंगे, ई वाला। कितने लोग का हो गया ई वाला पार्ट? वेरी गुड। ये बताओगे टोटल आउटकम कितना होगा? समझदार है कैसे होगा, क्योंकि बिटवीन क्या बोला है, 0 और क्या 51। तो 0 को भी काउंट नहीं करोगे, 51 को भी नहीं काउंट करोगे। 1 से लेके कहां तक लिखोगे भाई, 50 तक। और 1 से लेके 50 तक टोटल आउटकम तुम्हारा कितना हो जाएगा यार, 50। बस एक बार मिलाते रहना, देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। हमसे बोला है कि 6 का डिजिबल बताना है, 0 इन बिटवीन 0 से क्या 51 के बीच में। ना 0 काउंट होगा ना 51 काउंट होगा, तो 1 से लेके कहां तक जाओगे, 50 तक जाओगे। टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 50। अब आगे पूछा है डिजिबल बाय 6, बताना 6 से डिजिबल कौन कौन सा नंबर होगा, बोलो बोलो। 6 बोलते जाओ। 12, यही होगा ना। कितना नंबर हो रहा है, काउंट करो, 8। तो क्या आंसर लिखोगे, 8 अपॉन में क्या 50, कट जाएगा वैसे ये 4 अपॉन, यही होगा ना। ऑप्शन देख लो कौन सा है, सेकंड वाला है, बस ठीक है। आपको डाउट हो तो बताओ। लीप ईयर का भी हम कॉन्सेप्ट बोले हैं कि छोड़ देना, लास्ट में डिस्कस करेंगे। सवाल भी होगा तो लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है, लीप ईयर के लिए अलग से। अब स्टार्ट करना, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करना, ठीक है। मिलाना बोला 9 कार्ड्स आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। टोटल कार्ड कितना है, सबको समझ में आ गया, 9। कितना है, 9। बोला क्या, नंबर फ्रॉम 2 to 10। नंबर कहां से कहां तक लिखा गया, 2 से लेके कहां तक, 10 तक। लिख देते हैं इसको। ठीक है, 9 है हमारे पास। मिलाना एक बार। बोला कि 9 कार्ड्स है ना, 9 कार्ड्स, 9 नंबर है ना यार। बोला 9 कार्ड्स आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स और नंबर फ्रॉम 2 to 10। 2 से लेके कहां तक लिखा गया, 10 तक। बोला कि a card is selected random from the a card is selected from them at random, find the probability that the card selected will be an even number। तो बताना पहले वाले का इवन नंबर बताओ, कितना हुआ, 5 अपॉन में क्या, ठीक है। आगे बढ़ो, सेकंड वाले पार्ट बोलो, क्या बोला है, मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल बोलो कौन कौन सा है, बोलो 3, 6 और क्या 9। कितना हो जाएगा, 3 बाई क्या 9, कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1/3। थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं इसके। एक बार सुना, थर्ड और फोर्थ अच्छे से करना भाई। एंड बोला है थर्ड वाले में, और लास्ट वाले में क्या बोला, और के लिए प्लस करते हैं, एंड के लिए क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो एक बार जरा ट्राई करना, इवन नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 कॉमन निकालना है। तो एक बार वापस हम लिख रहे हैं, इवन नंबर कौन कौन है पहले वो करना, सर्कल करते इवन नंबर को, 2, 4, 6, 8 और क्या 10। क्या इवन नंबर हो गया। मल्टीपल ऑफ 3 को अंडरलाइन करें, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 3 बोलना, 3, 6, 9, यही है। अब ये बताओ, देख के बताना कि जो तुम्हारे पास इवन नंबर भी हो, है ना, एंड बोला ना, इवन नंबर भी हो और मल्टीपल ऑफ क्या हो 3 भी हो, कौन सा नंबर दिख रहा है, इकलौता नंबर है हमारे पास। तो क्या लिखोगे, 1/9। यही कंफ्यूजन होता है, बोली हो ना 6/9, क्योंकि तुमको दिखा केवल 6 नंबर है। तो कई लोग ये लिखते हैं एग्जाम में 6 अपॉन में क्या 9, ये नहीं देखते हैं, देखते कितना नंबर है एक्चुअली में, कितना नंबर है 1, 1 अपॉन में क्या 9। कितने लोग का सही था ये, वेरी गुड, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें। अच्छा, और वाले में पढ़ना जरा, और वाले में पढ़ो, क्या बोला है यहाँ पे, एंड इवन, सेम सवाल है, बस यहाँ पे क्या बोला है, और कर दिया है। अब बताओ, इवन नंबर अलग से लिख रहा है इस बार यार। इवन नंबर हमारे पास है 2, 4, 6, 8 और क्या 10, और मल्टीपल ऑफ 3 हमारे पास 3, 6 और क्या 9, यही है ना। दोनों को जोड़ना, जोड़ के लिखना है। ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 बार दिख रहा है, 6। तो एक बार यहां से 6 को हटा दे रहा है, ठीक है, और कोई नंबर तो नहीं है। काउंट कर लो कितना हुआ, 4 और 3 कितना हुआ 7, 7/9।
कितने लोग का सही था ये? क्या अब और एंड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम अच्छे से? बोलोगे तो नहीं ना भाई? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? ये इसी का चौथा ना। देखो इवन नंबर बोला है और मल्टीपल ऑफ क्या बोला है? 3 बोला है। तो इवन नंबर अलग से लिखे, मल्टीपल ऑफ 3 अलग से लिखे। कोई एक नंबर एक ही बार आना चाहिए, 2 बार नहीं आना चाहिए। तो 6 यहां भी दिख रहा है, जोड़ के लिखना है पूरा। तो 5 यहां है, 3 यहां, 8 हो तो रहा है, लेकिन 6 यहां भी है, 6 यहां भी है। तो एक बार 6 को हटा दोगे, समझ में आ रहा है? एक बार 6 को हटा दोगे। कोई भी नंबर एक ही बार होना चाहिए, बस यही है। कर लोगे? कोई डाउट तो नहीं इसमें? चलिए थर्ड क्वेश्चन करेंगे सब लोग जल्दी। लास्ट वाले पार्ट पे आता है, बोला 100, ध्यान से सुनना। 100 आइडेंटिकल कार्ड्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 100। 100 कार्ड है हमारे पास, दिख रहा होगा 1 से लेके कहां तक लिखा गया? 100 तक। अब नंबर तो लिखेंगे नहीं भाई 1 से लेके 100 तक, समझ में आ रहा होगा कि 100 कार्ड है हमारे पास 1 से लेके 100 तक। आगे बोला कि द कार्ड्स आर वेल शफल्ड एंड देन द कार्ड इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज मल्टीपल ऑफ 5। अब बोलते जरा जरा मल्टीपल ऑफ 5 जरा बोलो, पहला बोल रहा 5 बोलो। यही होगा हमारे पास, यही होगा ना? अच्छा अब तुम एक चीज बता रहे, सुनो, यही सेम सवाल दिख रहा है ना, इसी में हम एपी भी लगा सकते हैं। समझा रहा है? क्या लगा सकते हैं? एपी। अब एक बार ट्राई करके देख लेते हैं क्या एपी इंप्लीमेंट हो सकता है कि नहीं। लगाने को लगाया जा सकता है, एपी का वैल्यू भी यहाँ पे, एपी का फॉर्मुला भी इंप्लीमेंट करके आंसर निकाला जा सकता है। खैर आगे देख रहे हैं, अभी बता दे रहे हैं, रुक जाओ। लेकिन सुनो पहले, ये जो लिखा गया है पहला पार्ट था 1 से लेके 100 कार्ड था हमारे पास, है ना? मल्टीपल ऑफ क्या बोला? 5, यही बोला है। तो क्या 5 का इतना मल्टीपल होगा 1 से लेके 100 के बीच में? काउंट करना कितना है? 20। 20 अपॉन में क्या 100, कितना आ जाएगा? 1/5। काट दो ऐसे ही, 1/5 लिख लो पहले का आंसर, अच्छे से लिखना, एक बार ट्राई कर लीजिए। अगर एपी बनाते, नॉर्मल पूछ रहे यार, अगर एपी बनाते पहले वाले पार्ट के हिसाब से, सीरीज के हिसाब से, तो पहला नंबर क्या है? 5, सेकंड क्या है? 10, थर्ड भी लिख ही दे रहे हैं 15, और लास्ट नंबर क्या? 100। क्या यही 5 का मल्टीपल होगा हमारे पास, है ना? चलो एन का फॉर्मुला दिख रहा होगा सबको, बोला एन का फॉर्मुला क्या था? a प्लस n माइनस 1 में क्या? d, यही था। एन का वैल्यू बताओ क्या है? 100। a का वैल्यू क्या है? 5, n माइनस 1, और d का वैल्यू क्या है? 5। 10 में से 5 जाए कितना आएगा? 5। देखो यही सब सोचना होता है, समझ में आ रहा? आगे जाओगे हायर क्लासेस में यही सब करना होता है कि प्रोबेबिलिटी पढ़ो, लगा रहे हो वहां पे एपी का। और क्यों ऐसा लगाया जा रहा है? क्योंकि तुमको ही पता है कि इतना नंबर लिखना, अभी इससे ही बड़ा बड़ा नंबर आता, उतना नंबर बैठ के तुम थोड़ी एग्जाम हॉल में लिखोगे वहां पे, समझ रहे हो? तो दिमाग लगा सकते हो अभी, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर भी नहीं बोलेंगे कि नहीं लिख सकते हो। 1 से लेके 100 के बीच में बोला था तो लिख सकते थे। अब जरा बोलना +5 इधर के क्या होगा? माइनस कितना आएगा? 95। ये 5 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा? डिवाइड, इज इक्वल टू n माइनस 1, 19। ये माइनस इधर के क्या हो जाएगा? +1। अब तुम खुद जरा देखो, क्या तुम यहां से पूरा नंबर लिखे? भाई जो कर रहे हो ना तुम लोग, ड्रामा कर रहे हो, सिंपली बता रहे भाई, समझ नहीं आ रहा तुम लोग को, ठीक है? यहां ध्यान से सुनो, यही सेम सवाल था, 5 का मल्टीपल बोला, 5 से लेके 100 तक लिखे, तुम लिखे, तुम निकाले, पहले पूरा लिखे, फिर काउंट किए, कितना आया? 20 आया। लेकिन यही अगर एपी लगा रहे हो तो तुमको दिख रहा है ना एन का वैल्यू कितना आ रहा है? 20 तो आ रहा है। तो 20 अपॉन में क्या लिखते हैं? 100 कितना आता है? 1/5। और करके लिख लेना, अगर चाहो तो लगा सकते हो, गलत नहीं है कहीं से, ठीक है? नोट कर लेंगे इसको सब लोग जल्दी। सेकंड वाला पार्ट पढ़ो, क्या बोला? मल्टीपल ऑफ क्या? 6 निकालोगे एपी से, कितना? 6 का मल्टीपल होगा, बना दो। अच्छा चलो एक काम करता है, वो लिखते नहीं है, ठीक है? एपी का सीरीज बना के सॉल्व करे सेकंड वाले पार्ट को। 6 का क्या बोला? मल्टीपल बोला है, चलो बताना। सेकंड वाले के लिए 6 का मल्टीपल बनाना पहले, तो एपी का पहले सीरीज लिखते हैं, बताओ। 6 लिखे, 6 के बाद बताओ क्या लिखोगे? 12, 18, लास्ट वाला नंबर सोचो जरा बस। 100 होगा नहीं? 96, वेरी गुड, ठीक है। चलो एन का फॉर्मूला लगाओगे यहां से, एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या? d। एन क्या है? 96, a क्या है? 6, n माइनस 1, और d का वैल्यू कितना आएगा? 6। इधर आके क्या होगा? माइनस 90, 6 मल्टीप्लाई करके डिवाइड, इक्वल टू n माइनस 1, कितनी बार में? 15, और n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 16। वो लिखने से तो बेटर है ना यार, वो 6, 12, 18 लेके जब 100 तक लिखोगे, उससे ज्यादा बेटर है कि एपी बनाए, एपी बना के यहां से n का वैल्यू निकाल लिए। अब बताना जरा, पूछा था 6 का मल्टीपल कितना है? 6 का मल्टीपल कितना होगा? 16। 16 अपॉन में क्या लिखोगे? 100, कट जाएगा ये, किससे? 4 से जा रहा है ये, 4/25, नोट कर लेंगे।
अब कोई दिक्कत हो तो बताओ यार, नोट कर लेंगे। वो भी ऑप्शन रखना जो 6 से 6, 12, 18 जो पहले वाले सवाल में किए हैं, लेकिन इससे ज्यादा आसान होगा यार, बहुत आसान हो जाएगा सवाल तुम्हारा, समझ रहे हो। एपी सभी लोग पढ़े हो तो तुम चैप्टर को इंटरलेट करो कि एपी पढ़े हो, लगा कहां रहे हो प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। चलो नोट करना। अच्छा 3/20 बोली हो, ठीक है, जल्दी हो गया, हो गया तक। अभी पूरा पार्ट तुम देख लो, थर्ड वाला पार्ट कोई दिक्कत है तो बताओ। स्टार्टिंग के 2 में एपी बना दिए, ठीक है, नॉर्मल भी कर सकते थे पूरा लिख के। 40 और 60 के बीच में नंबर कितना आएगा, 19 ही आ रहा था ना, तो 19/100। ग्रेटर देन 85 में कितना आ जाएगा, 15/100, 5 से काट देना, 3 बाई कितना आ जाएगा 20। और लास्ट वाले पार्ट में लेस देन 48 था, 48 से कम कितना नंबर आएगा, 47 में क्या आ जाएगा 100। चलो होमवर्क लिखना सब लोग जल्दी से, देखो इसमें टेस्ट और सेल्फ का लिखना, देखो टेस्ट और सेल्फ में क्वेश्चन नंबर 2, भाई होमवर्क लिखो अच्छे से पहले। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 8, 9, 6, 7 भी इंक्लूड करो उसमें, 6, 7, 8, 9 और 10, 11 हो गया। देखो हम बोले थे 3 दिन का टारगेट था अपना, और कल आखिरी दिन होगा इस पे, समझ रहे हो ना। कल जो होगा आखिरी दिन होगा, तो हम लोग को बी एक्सरसाइज भी करना है और कल टेस्ट और सेल्फ भी करना है। और कितना क्वेश्चन है, 32। पूरा कोशिश किया जाएगा कि कल ही खत्म हो जाए। अगर 2-3 रह भी जाता है तो कोई पंगा नहीं है, उसके अगले दिन भी हम लोग उसको खत्म करके जीएसटी स्टार्ट कर सकते हैं इजिली, है ना। चलो ठीक है, हाँ नहीं नहीं कौन बोला, अरे हम है ना भाई, क्यों परेशान हो। चलो अब ये बताओ कि उठक बैठक अभी इन सबके सामने करना है कि 9th वाले के सामने करना, अलग से करना है, अलग से करना है। तुम को भेज देते हैं गर्ल्स को, फिर कर लेना, जल्दी जल्दी करके निकल जाना, ठीक है। खुश हो भाई, खुश हो भाई, जल्दी करो, 100 जल्दी। 3-5 कर रहे थे उसी के, टाइम ज्यादा नहीं है क्योंकि बैच पढ़ाना है। 10-8 हो गया है टाइम, ठीक है ठीक है। चौथे वाले से स्टार्ट करते हैं। बोला कि फ्रॉम 25 आइडेंटिकल कार्ड्स नंबर फ्रॉम 1 to 25, one card is drawn at random, find the probability that the number on the card drawn is a multiple of 3। अब ध्यान देना, कितना कार्ड है यार, 25, टोटल आउटकम कितना हो जाएगा 25। ये समझ रहे हो, ये तो समझ ही रहोगे। पहला बोला मल्टीपल ऑफ 3, जरा बोला मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या आएगा, बोलो। 3, 6, 9, 12, 15, 21, 24, यही होगा हमारे पास। टोटल कितना हो गया, काउंट कर लो कितना नंबर हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 में कितना आ जाएगा 25, क्योंकि कितना कार्ड है 25, टोटल आउटकम 25 पे डिवाइड 25 से ही करोगे। 3 का मल्टीपल बोल रहा है, 3 का मल्टीपल दिख रहा हो कितना है, 8 है हमारे पास, तो 8 में क्या आ जाएगा 25। सेकंड वाले पार्ट पे आओ, सेकंड वाला पार्ट क्या बोला इसका, आ गया 5, मल्टीपल ऑफ क्या बोला 5। चलो बता रहा 5 का मल्टीपल कौन कौन आएगा, बोलो 5, 10, 15, 20, यही आएगा हमारे पास। और एक और नंबर आएगा ना 25, यही आएगा। कितना नंबर हो रहा है जरा बताओ, 5 में क्या लिखोगे 25, कट के कितना आ जाएगा 1 में क्या 5। थर्ड वाले पे आते हैं, बोला 3 and 5, ये तो एंड वाले में याद आ रहा होगा, एंड वाले में क्या लेते थे कॉमन, क्या लेते थे कॉमन। 3 and 5 के लिए बोला है, पहले हम 3 का मल्टीपल लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, मिलाना एक बार, बोलो क्या क्या होगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। 5 का मल्टीपल लिखते हैं यहाँ पे, 5, 10, 15, 20, 25। तुमको ये पता है एंड वाला कॉन्सेप्ट और वाला कॉन्सेप्ट, एंड के लिए कॉमन देखते हैं और में दोनों को जोड़ देते हैं बेसिकली मुझे यहाँ पे। चलो बताना, एंड में इन दोनों में बताना कॉमन पार्ट कौन सा दिख रहा है, कॉमन नंबर कौन सा दिख रहा है, क्या 15 के अलावा कोई कॉमन नंबर है, नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 में क्या 25। को डाउट यार यहाँ तक। अच्छा यही सेम पार्ट अगर अगले वाले में बोला है, डी वाले में 3 और 5 है ना, एंड में तो कॉमन देखे और में क्या करते थे, जोड़ते थे। जरा ऐड करना और बता ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 बार तुमको दिख रहा है, बताना। 15,
तो एक बार 15 को हटाना पड़ेगा, याद आ रहा होगा कल कॉन्सेप्ट बताई थी ये चीज। चलो जोड़ो कितना हुआ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या हो जाएगा आंसर 12 अपॉन में क्या 25। को डाउट तो नहीं आता, पी करके लिख लेना सभी लोग जल्दी। क्वेश्चन 4 था ये, बोला डाइस थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3। चलो बोलते जाना यार, डाई को एक बार फेंकने पे कितना आउटकम मिलता है सबको पता है, 6 है ना, कितना आउटकम मिलेगा 6। बोला हमसे यहाँ पे पहला वाला पार्ट, लेस देन क्या बोला है 3, 3 से छोटा, 3 से छोटा कितना नंबर होगा, 2 ही तो होगा, 1 और क्या 2, तो क्या लिखोगे पहले का आंसर 2/6, कितना आ जाएगा ये 1/3। चलो बी वाले पार्ट पे आते हैं इसके, बोला ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, 4 या 4 से बड़ा, तो ध्यान देना ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 बोला है, 4 या 4 से क्या बड़ा, तो 4 या 4 से बड़े में कितने नंबर तुमको दिख रहा होंगे 3, तो क्या लिखोगे बोलो 3/6, कितना आ जाएगा ये 1/2। थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं इसके, लेस देन 8, 8 से अगर छोटा बोला है तो 8 से छोटा क्या पूरा नंबर काउंट होगा कि नहीं होगा 7, हाँ हाँ 7 थोड़ी होता है, डाइस पे 6 ही नंबर तो होता है यार, 8 से छोटा बोला क्या 6 का अच्छा नंबर काउंट होगा, 6 बाई क्या लिखोगे 6 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं, ग्रेटर देन 6, क्या 6 से कोई बड़ा नंबर हो सकता है यहाँ पे, नहीं, तो क्या लिखोगे बोलो 0/6, कितना आ जाएगा 0। पी करके पूरा अच्छे से तुम लोग लिख लेना। क्वेश्चन 5 था ये, जल्दी से 6 वाले में बोला बुक कंटेन्स 85 पेजेस, क्या टोटल पेजेस बता दिया, टोटल आउटकम मिल गया कितना 85। बोला कि अ पेज इज चूजन एट रैंडम, बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द डिजिट ऑन द पेज इज 8। बोला कि हम लोग को ये प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो सम ऑफ द डिजिट होगा पेज पे, टोटल कितना पेज है 85, पेज का जो सम होगा ना वो कितना आएगा 8 आएगा। बहुत अच्छा सवाल है ये, ध्यान देना। हम यहाँ लिख रहे हैं पहले कि क्या क्या बन सकता है कंडीशन हमारे पास, जोड़ने पे कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 8, कितना पेजेस है टोटल 85। स्टार्ट करोगे पहले वाले से, मतलब 1 से लेके 10 के बीच में, अगर 1 से लेके 10 के बीच में हमको नंबर लिखना हो पेयर के साथ, मतलब 2 डिजिट का ही सम बोला ना हमसे, यहाँ पे डिजिट का सम कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, तो क्या 0 8 लिखोगे तो 0 + 8 करोगे तो बताना कितना आएगा 8 आएगा पहला वाला, ठीक है, यहाँ पे होगा पहला। चलो अगला जरा बोलना, अब 1 के साथ जरा सोचो, 1 के साथ क्या जोड़ोगे कि 8 आ जाएगा 7, तो सेकंड क्या हो जाएगा 17, ऐसे सोचना है। 2 के साथ जरा बोलो 6 है ना, 2 के साथ 6 जोड़ोगे आ जाएगा 8। चलो 3 के साथ बोलो 5, 4 के साथ बोलो 4, 5 के साथ बोलो 3, चलो ये तो हो गया 5 के साथ। चलो 6 के साथ जरा बोलना क्या आएगा 2, 7 के साथ 1 और 8 के साथ क्या आएगा 0। क्या इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि अगला जैसे 9 लिखोगे वो 90s में चला जाएगा, है ना, 9 में आ जाएगा वो। हमको लाना कितना था, जोड़ने पे कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। क्या यहां से स्टार्ट किए थे 0 से स्टार्ट किए हैं, तो 0 में क्या रखे 8, तो 0 + 8 कितना आएगा 8, 1 के साथ 7, 1 + 7 कितना आएगा 8, 2 + 6 कितना आएगा 8। तो सारे नंबर के साथ हम ये सोच लिए नंबर के साथ कि क्या जोड़ने पे 8 आएगा, तो आराम से हमारा पेयर बन गया। कितना कंडीशन बनना पड़ना जरा 9, 3 4 5 6 7 8 9, ये कितना था 71, तो 9 अपॉन में क्या लिख दोगे 85, ये इसका आंसर है, नोट कर लेंगे। अच्छा सवाल था ये, सबको समझ में आ रहा है क्या कैसे कंडीशन बनाया गया यहाँ पे कि जोड़ने पे कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, है ना, तो 8 आने के लिए 0 से चालू किया गया है, 0 से चालू किया और 8 तक लेके गया है, ठीक है, नोट करेंगे इसको। सेवंथ वाले पे आते हैं, बोला कि पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, पेयर ऑफ डाइस का मतलब समझ में आ रहा होगा, 2 डाइस को फेंका जा रहा है और 2 डाइस को फेंकने पे कितना आउटकम मिलता था 36। हमसे आगे बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 10 और मोर इफ 5 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डाइस। चलो ठीक है, अब कंडीशन जरा समझना, बोला है कि 2 डाइस को जोड़ने पे कितना आना चाहिए 10 या 10 से क्या ज्यादा, 10 या 10 से ज्यादा, और कंडीशन आगे बोल दे कि 5 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डाइस। अब ये बताओ जब तुम 2-2 का पेयर लिखते थे, है ना, 2 डाइस जब फेंकते थे, याद आ रहा होगा लिखने का तरीका बताया गया था कि पहले पे 1 कांस्टेंट और सेकंड वाले डाइस पे 1 2 3 4 5 6, ऐसे सेकंड वाला सीरीज लिखते थे 2 कांस्टेंट 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 6, ऐसे लिखते थे। कंडीशन क्या बोल रहा है कि जोड़ने पे 5 या 5 से ज्यादा है, लेकिन कंडीशन उसके आगे क्या बोल रहा है कि पहले डाइस पे कौन सा नंबर होना चाहिए 5, तो ये तो फिक्स हो गया ना कि 5 वाला ही सीरीज लेके चलोगे, ये तो फिक्स हो गया हमारे पास कि 5 वाला बाहर भगा देंगे भाई, आज याद रखना, पहले अगर ड्रामा किए, अगर नहीं खत्म हुआ मेरा टारगेट तो बाहर भगा देंगे, अब फिर मारेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है, थोड़ा भी चिरकुटाई करने से पहले सोच लेना तुम लोग भाई, पहले बता दिए। पहले डाइस पे पहला नंबर क्या आएगा 5, क्या आएगा 5। अब जरा सोचो यहाँ पे, ये तो फिक्स हो गया कि 5 ही आएगा हमारे पास, तो हम यहाँ पे 6 कंडीशन बनता था, 6 लिख दे रहे, 3 ऊपर 4 5
और एक 6। 5 के साथ ही बोले ना, पहले वाले डाइस पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो ये तो फिक्स होगा, इतना इतना तो सोचना पड़ेगा, या सोच लिए होगे कि अगर बोला आगे कि 5 या 5 से ज्यादा, सॉरी 10 या 10 से ज्यादा आना चाहिए हमारे पास जोड़ने पे, और पहले डाइस पे क्या बोला 5, तो ये तो फिक्स हो गया कि 5 वाला ही सीरीज तुम लेके चलोगे। तो क्या क्या था जरा बोलना, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 और क्या 5-6। अब बताओ कौन से दो डाइस को जोड़ने पे, दो या से दो से ज्यादा कोई भी जोड़ने पे 10 या 10 से ज्यादा दिख रहा है? क्या इन दो को जोड़ने पे 10 आएगा क्या? नहीं। तो बताओ किस में आ रहा है 10 पहले, किस में आ रहा है बताओ? 5 और 5 आ गया, 10 जोड़ आ रहा है 10 जोड़ने पे। 5 और 6 को जरा जोड़ना 11। अब बोला भी क्या है 10 या 10 से क्या ज्यादा, तो कितना कंडीशन बन रहा है 2। तो 2 अपॉन में क्या लिखोगे 36, कितना आ जाएगा ये 1 अपॉन क्या 18। नोट कर लेंगे इसको डायरेक्टली, तुम 5-5, 5-6 लिख के लिख सकते हो। और अगला टिक कर लेना, वहां पे एटलीस्ट और एटमोस्ट वाला कॉन्सेप्ट हम समझाएंगे तुम लोग को, और याद रखोगे इसको हमेशा। बोले हो गया, हो गया। 8th वाले पे पहले बता रहे हैं कि दो कॉइन का बात कर रहे हैं ना। चलो बता, दो कॉइन में कौन कौन सा आउटकम मिलता था जरा बोलो, बोलो। हेड हेड, आगे बोलो हेड टेल, फिर अगला बोलो टेल हेड, और क्या मिलता था टेल टेल। कितना आउटकम मिलता है 4। चलो पहले वाले को पढ़े, जहां हम बोलेंगे हिंदी में लिखने के लिए वो उसको लिख लेना हिंदी में ही, समझ रहे हो। पहला वाला पार्ट पढ़ो, क्या बोला निकालने के लिए, गेटिंग अ 2 हेड, है ना। 2 हेड यहां पे कितनी बार तुमको दिख रहा है, एक बार। क्या लिखोगे इसका आंसर 1 बाई क्या लिखोगे 4। हो गया यहाँ पे हमारे पास, चलो लिखते जाओ पूरा, इसको अच्छे से उतार लेना, हेड 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 टेल, टेल हेड और टेल टेल करके। हो गया। सेकंड के लिए पहले वर्डिंग लिख दो, एटलीस्ट 1 हेड। इसका क्या मतलब हुआ वो लिखवा रहे हिंदी में लिखना, भूलता है ये आगे, इसीलिए हिंदी में लिखवा रहे कि याद रहेगा। लिखो एटलीस्ट 1 हेड का मतलब लिखो, लिखना एक या एक से ज्यादा, हिंदी में लिखो। 1 और मोर देन 1 भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक या एक से ज्यादा। है ना, एक या एक से क्या ज्यादा। अब ये बताओ एटलीस्ट वर्ड का मतलब तो समझ में आ रहा है। जब भी एटलीस्ट वर्ड लगेगा और जितने का बात करेगा, कितने हेड का बात कर रहा है, एक हेड का बात कर रहा है, तो अगर एटलीस्ट वर्ड लग गया है और जितने का भी बोलेगा, हेड का बोले या टेल का बोलेगा, तो जितना बोला उतना या उससे क्या ज्यादा। तो जरा काउंट करना पहले, बी वाले पार्ट में क्या बोला था निकालने के लिए, एटलीस्ट क्या बोला 1 हेड, तो जहां 1 हेड है वो तो काउंट होगा ना भाई, और एक से ज्यादा भी वाला काउंट होगा। एक से ज्यादा मतलब कितना हेड आएगा, 2 ही तो आ सकता है। तो पहले एटलीस्ट 1 हेड बोला है, तो जहां जहां 1 हेड है उसको काउंट करते हैं। क्या यहां भी है, यहां भी हमारे पास। और अभी क्या बोले, एक या एक से क्या ज्यादा, तो एक से ज्यादा मतलब कितना हेड आएगा 2 हेड। क्या 2 हेड तुमको एक जगह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो कितना काउंट हो गया यहाँ पे, कितना आउटकम मिल रहा है हम लोग को फेवरेबल 3। कितना मिल रहा है 3, एक एक और ये एक, कितना में हो जाएगा टोटल 3 हो जाएगा। 3 बाई क्या लिख दोगे 4। अच्छा यही अगर बोलता एटलीस्ट 1 टेल, है ना, तो भी बताना कितना लिखते हैं आंसर 3/4। उसका क्या मतलब होता है, एक या एक से क्या ज्यादा, तो एक टेल यहाँ पे एक टेल यहाँ पे, और एक से ज्यादा मतलब क्या दोनों टेल, तो कितना काउंट होता वहां पे भी 3, और 3 बाई क्या लिखते 4। ठीक है, ये नोट करो पहले। इसी के थर्ड पार्ट हम अपने मन से बोल रहे हैं, लिखो जरा एक बार। एटमोस्ट 1 हेड, एटलीस्ट एटमोस्ट का यही समझ लो कॉन्सेप्ट, लिखो एटमोस्ट 1 हेड। इसी में अपने मन से ऐड करो, एटमोस्ट 1 हेड। हो गया। हिंदी में लिखना हो तो लिखना एक या एक से कम, और हिंदी में हिंदी में लिखना हो तो लिखोगे एक या एक से कम, और इंग्लिश में लिखना होगा इक्वल टू और लेस देन 1, ऐसे लिख सकते हो। हो गया, क्या लिख पाए, लिख दिए। ठीक है, यहीं से कॉन्सेप्ट समझना है एटलीस्ट और एटमोस्ट का।
जब एटलीस्ट वर्ड बोलेगा, दो हेड का, दो कॉइन का बात कर रहा था, तो एक हेड के लिए बोलेगा निकालने के लिए, एटलीस्ट के लिए, तो एक या एक से क्या किए, ज्यादा किए। अगर एटमोस्ट बोल रहा है यहाँ पे, तो मैक्सिमम कितना हेड लेके जाओगे, 1, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक से कम चलेगा। अच्छा, एक हेड अगर बात कर रहा है, एक से कम का मतलब क्या होगा, जहां 0 हेड हो, क्या वो भी काउंट होगा कि नहीं होगा यहाँ पे, एज पर कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अगर एटमोस्ट बोल रहा 1 हेड, एटमोस्ट का मतलब क्या है कि मैक्सिमम कितना होगा, 1, और 1 से क्या चलेगा, कम चलेगा। 1 से कम होने का मतलब कितना हेड होगा, 0 हेड होगा। तो बताना इसमें कौन कौन सा काउंट होगा, ये तो काउंट होगा ना, 1 हेड वाला तो काउंट होगा। 1 से कम का मतलब 0 हेड, कहां पे तुमको एक भी हेड नहीं दिख रहा, बताना, टेल वाले में, तो ये भी काउंट होगा। और इसका भी आंसर क्या लिखोगे, 3/4, क्या लिखोगे, 3/4। भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, एटलीस्ट और एटमोस्ट, आगे भी याद रखना है इसको, लिख लो वहीं, आंसर लिख लो पहले, 3/4 लिखो, ठीक है। पहले इन दोनों में देख लो, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लेना भाई। अच्छा, ये 2 कॉइन का बात कर रहा है, 3 कॉइन का बात करता, पता क्या बोलता है, एटलीस्ट 2 हेड निकालो, एटमोस्ट 2 हेड निकालो, समझ रहे हो। यहां कितने कॉइन का बात किया है, 2 कॉइन का ही बात किया ना। एटलीस्ट अगर बोलेगा, दिमाग में बैठाओ, एटलीस्ट बोलेगा तो जितने हेड के लिए बोलेगा उतना या उससे क्या ज्यादा। अगर एटमोस्ट बोलेगा तो जितना बोला उतना या उससे क्या कम, बस इतना ही है कॉन्सेप्ट। अगर एटमोस्ट 1 हेड बोला है तो मैक्सिमम कितना हेड होगा, 1, 1 से कम चलेगा। 1 से कम होने का मतलब क्या होगा, 0 हेड, तो 0 हेड का मतलब ये भी काउंट होगा कि नहीं होगा, क्या ये एक भी हेड दिख रहा है क्या तुमको, नहीं दिख रहा है ना, ये भी काउंट हो जाएगा। अच्छा, अगर इसी में कहता एटमोस्ट 1 टेल निकालो, तो 1 टेल का मतलब क्या हुआ, 1 टेल या 1 से क्या कम टेल, तो बताना कौन कौन सा काउंट होता, ये काउंट होता, ये भी काउंट होता, और 1 से कम टेल, 1 से कम टेल का मतलब जहां पे एक भी टेल ना हो, एक भी टेल किसमें नहीं है, तुम्हारा हेड वाले में, तो उसका भी आंसर क्या लिखते, 3/4, क्या लिखते, 3/4। तो ये भूलता है, आगे चल के भूलोगे जब ये चैप्टर, क्योंकि कई महीने बाद ही अब इसको तुम रिवाइज भी कर पाओगे यहाँ पे। तो एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब याद रखे रहना, कि एटलीस्ट जो बोलेगा उसका मतलब क्या है कि जितना बोलेगा उतना या उससे क्या ज्यादा, और एटमोस्ट बोलेगा तो जितना बोला होता है या उससे क्या कम, यही है कॉन्सेप्ट, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ना, लास्ट लिखना, बोथ हेड्स और बोथ टेल्स, देखो लास्ट, बोथ हेड्स और बोथ टेल्स। और बोला है तुमको पता है कि दोनों को ऐड करेंगे हम लोग वहां पे, तो बोथ हेड यहाँ पे कितनी बार तुमको दिख रहा है, एक बार, और बोथ टेल भी कितनी बार दिख रहा है, एक बार। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, और 2 बाई क्या लिखोगे, 4, 2/4 का मतलब कितना आ जाएगा, 1/2। ये आसान है, इसमें बी वाला पार्ट ही इंपॉर्टेंट था, जिसमें हम तुमको एटलीस्ट का भी मतलब समझा दिए है, एटमोस्ट का मतलब भी समझा दिया है, ठीक है। और ये किस में दिखेगा वो भी बता दे रहे हैं, 2 कॉइन में दिखेगा और 3 कॉइन में दिखेगा, इसके अलावा किसी में सवाल बनता नहीं है एटलीस्ट और एटमोस्ट का, याद रखे रहना इसको, समझ में आ रहा, ठीक है, हो गया यहाँ तक। चलो 9th वाले पे आते हैं, कोई डाउट, आगे बढ़ा जाए, चलो 9th वाले पे आते हैं, पढ़ना जरा सब लोग, क्या लिखा गया है, 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10। अच्छा, अभी एटलीस्ट वर्ड समझे थे कि नहीं समझे थे, पहले ये बताओ, समझे थे यहाँ पे। तो एटलीस्ट 10 का मतलब क्या हुआ, 10 या 10 से क्या ज्यादा, ये हुआ ना इसका मतलब। अच्छा, यहीं पे अगर एटमोस्ट 10 बोलता तो क्या लिखते, जरा बोलना, इसका क्या मतलब, 10 या 10 से क्या कम। अब 2 डाइस के लिए बात कर रहा है ना, तो एक काम करना, अब इसको लिखवाना तो यार पड़ेगा, या तो फिर सोच सकते हो तो सोच लो, 2 डाइस में कितना आउटकम मिलता था, पहले बताओ, 36। क्या बोला है, टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, यही बोला है ना, एटलीस्ट 10 का मतलब 10 या 10 से क्या कम। चलो बोलते जाना, 1 काउंट होगा कि नहीं होगा, होगा ना, 10 या 10 से ज्यादा ना यार, सॉरी। चलो बोलो, क्या 1 वाले लाइन में, 1 वाले सीरीज में, क्या किसी भी 2 नंबर को जोड़ने पे क्या तुम्हारा आएगा क्या 10, जरा सोच के देखो। 1 के साथ हाईएस्ट नंबर क्या होगा, 6 होगा ना, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 1 और 6 को जोड़ने पे कितना आएगा, 7, नहीं आ रहा हमारे पास। 2 के साथ हाईएस्ट नंबर क्या होगा, 2 6, 2 और 6 को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 8, क्या ये भी नहीं होगा। 3 के साथ क्या होगा, 6, 3 और 6 को जोड़ो कितना आएगा, 9, ये भी नहीं होगा। अब 4 वाले पे बताना कौन सा नंबर होगा, 4 और 6, समझ में आ रहा है, 4 और 5 को जोड़ने पे 9 आएगा, हमसे बोला 10 या 10 से क्या ज्यादा, एटलीस्ट वर्ड का इस्तेमाल किया यहाँ पे, तो पहला नंबर क्या आएगा, बोलो 4 6, हो गया 4 6। चलो ये तो 4 वाले सीरीज में हो गया, चलो 5 वाले सीरीज में बताओ कौन कौन सा होगा, 5 5 और क्या होगा 5 6, सबको समझ में आ रहा है। 10 या 10 से ज्यादा बोला है, जोड़ने पे 10 या 10 से ज्यादा आना चाहिए, तो पहला नंबर होगा 4 6, 4 और 6 को जोड़ने पे 10, 5 वाले सीरीज में जाओगे तो 5 5 और क्या होगा 5 6। चलो 6 वाले में बोलना कौन कौन सा होगा, बोलो 6 4, अब बोलो 6 5 और क्या 6 6, क्या यही कंडीशन बनेगा हमारा टोटल, काउंट कर लो कितना बनना फेवरेबल आउटकम, कितना बनना काउंट करो, 6 6 अपॉन में क्या लिखोगे 36, कितना आ जाएगा 1/6, नोट करेंगे इसको सब लोग।
ये क्लियर सबको यार? दो डाइस के लिए याद रखना है सीरीज जो हम तुमको याद करवाए यहाँ पे, है ना, पूरा लिखवाए थे 1 1 1 2 1 3 ऐसे 2 1 2 2 2 3 वाला पूरा, उसी के हिसाब से हम लोग लेके चल रहे हैं। सेकंड वाला हम टाइम दे रहे हैं सभी लोग को, जरा बनाना पढ़ के फेवरेबल आउटकम क्या क्या बन सकता है। ये तो फिक्स है कि डिवाइड 36 से करोगे, है ना, क्योंकि दो डाइस का बात किया यहाँ पे। जरा एक बार ट्राई करना सभी लोग, 9 का सेकंड पार्ट, फेवरेबल आउटकम बनाना जरा, क्या क्या हो सकता है। देखो जब तक लिखोगे नहीं तुम नहीं समझ पाओगे, लिखते जाओ। वीडियो बन रहा है, निकालो उसमें से, जब आएंगे उसके बाद तो भेजना, बैठाओ। क्या, अच्छा ये बताओ, कंडीशन समझ में आ रहा है क्या बनेगा? क्या बोला एक डाई पे, ये नहीं बोला कि फर्स्ट डाई, और सुनो ये मत दिमाग में लाना कि फर्स्ट डाई पे ऑड और सेकंड डाई पे इवन, ये नहीं बोला है। बस इतना बोला है तुमसे, मल्टीपल ऑफ 2 ऑन 1 डाई, एक डाई पे 2 का मल्टीपल हो और एक डाई पे क्या हो, ऑड नंबर हो। तो 2 का मल्टीपल मतलब समझ में आ रहा होगा 2 4 6 8 10, यही है ना हमारे पास। चलो बोलना, पहले वाले लाइन पे आते हैं, ठीक है। पहले वाले लाइन पे अगर आओगे तो क्या लिखोगे, पहला वाला क्या लिखोगे, 1 2 1 1 तो नहीं होगा। क्या बोला, एक डाई पे ऑड और एक डाई पे क्या हो, 2 का मल्टीपल, पढ़ना। क्या 1 ऑड है और 2 क्या है, 2 का मल्टीपल तो वैसे भी होगा हमारे पास। अगला बोलना क्या लिखोगे, 1 3 तो नहीं होगा हमारे पास, अगला क्या होगा 1 4, क्या लिखोगे 1 4। क्या ये 4 2 का मल्टीपल है और 1 क्या है, ऑड नंबर है हमारे पास। चलो अगला बोलना क्या लिखोगे 1 6। क्या 1 वाले लाइन में यही 3 नंबर आएंगे हमारे पास, एक डाई पे 2 का मल्टीपल और एक डाई पे क्या है, ऑड नंबर। क्लियर हो गया यहां तक? चलो सेकंड वाले पे बोलना, सेकंड वाले बोलो क्या क्या लिखोगे, 2 1, एक 2 का मल्टीपल और एक क्या है, ऑड नंबर है। अगला बोलो 2 2 नहीं लिख सकते हो भाई, क्योंकि 2 भी इवन नंबर है और अगला 2 भी क्या होगा, इवन ही नंबर होगा। ये नहीं बोला है, एक 2 का मल्टीपल बोला है और एक क्या बोला है, ऑड नंबर, यही है ना, 2 2 नहीं होगा। अगला बोलो क्या लिखोगे, 2 3, ठीक है। अगला बोलो 2 5, चलो ठीक है। इसके अलावा तो नहीं होगा, 2 वाले सीरीज में खत्म हो गया। ऐसे लिखना होता है, हम कल बोले भी थे, कार्ड हो गया और ऐसे जैसे डाइस वाले क्वेश्चन आएंगे तुमको सोचना पड़ेगा भाई, ठीक है। चलो थर्ड वाले नंबर पे आना, थर्ड वाले सीरीज पे कोई हो सकता है 3, हाँ वेरी गुड, ठीक है। चलो 3 2, अगला बोलो, हाँ ठीक है 3 4, अगला 3 6, एक पे ऑड और एक पे 2 का क्या मल्टीपल दिख रहा है यहाँ पे। चलो 3 वाले लाइन पे हो गया। 4 वाले पे बोलना क्या क्या होगा, 4 1 होगा ना, एक 2 का मल्टीपल एक और। अगला बोलो 4 3, अगला 4 5। चलो 5 वाले पे बोलो 5 2, वेरी गुड, ठीक है। अगला बोलो 5 4, अगला 5 6। कोई दिक्कत है आता क्या? अब लास्ट वाले सीरीज पे आता है 6 वाले पे, चलो बोलो क्या लिखोगे, 6 1 6 3 और 6 क्या 5। क्या यही बनेगा कि नहीं बनेगा? कंडीशन के हिसाब से एक पे 2 का मल्टीपल और एक पे क्या ऑड नंबर। क्या लिख पाए यहां तक? चलो काउंट करो कितना नंबर दिख रहा है, 18 18 बाई क्या 36 लिख देना, कितना आ जाएगा 1/2। 18 बाई 36 इक्वल टू क्या 1 बाई, ये पूरा लिखना होता है भाई एग्जाम में, फेवरेबल आउटकम पूरा लिखना होता है कि क्या क्या वहां पे बनेगा कंडीशन। नोट करेंगे इसको सब लोग। हो गया, वापस एक बार पूछ रहे हैं, हो गया सबका? ये कोई डाउट यार इसमें? क्लियर? ये कैसे बनना है फेवरेबल आउटकम? पढ़ोगे सवाल समझ में आ जाएगा, आराम से हो जाएगा। अगले वाले पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें इतना ही पार्ट था ना, हाँ ठीक है। 10th वाले पे आते हैं, पढ़ना क्या लिखा गया है। A card is drawn at random from well shuffled pack of 52 cards. Find the probability that the card is a spade. चलो बोलते जाना यार, आसान है, कोई दिक्कत ज्यादा आएगा नहीं। चलो सबको पता 52 कार्ड है, 4 पार्ट में डिवाइड होता है, बोलना कौन कौन सा है, स्पेड क्लब डायमंड और क्या हर्ट। स्पेड का पूछा है, सब में कितना कितना कार्ड होता है 13। पहले का आंसर बोलो 13 बाई क्या 52, स्पेड 13 ही होगा ना, क्या लिखोगे 1 बाई क्या 4। चलो सेकंड वाले पार्ट पे आओ, पहले हम सॉल्व कर रहे हैं उसके बाद ही लिखना। रेड कार्ड,
बताना रेड कार्ड में कौन कौन सा आता था, डायमंड और क्या, हर्ट। तो टोटल रेड कार्ड कितना था 26, 26 अपॉन में क्या लिखोगे 52, कितना आ जाएगा बोलो 1 बाई क्या 2, यही होगा। थर्ड वाले पार्ट पे आओ, पढ़ो क्या लिखा गया, फेस कार्ड। फेस कार्ड टोटल कितना होता 12, किसको बोलते हैं फेस कार्ड यार, किंग क्वीन और क्या जैक। तो 12 अपॉन में क्या लिखोगे 52, कट जाएगा 4 से, 4 से 12, यही आएगा 3 बाई क्या 13। चलो डी वाले पार्ट पे आते हैं, पढ़ो जरा डी वाला पार्ट क्या लिखा गया है, फोर्थ वाला पार्ट, 5 ऑफ हर्ट और क्या बोला डायमंड। अब ये बताओ 5 और सॉरी क्या बोल रहे हो, यही है ना सवाल, 5 ऑफ हर्ट और डायमंड। ये बताओ पांचवा नंबर जो है, जैसे मान लो डायमंड और हर्ट है हमारे पास, एक काम कर लिख ही दे रहे हैं डायमंड और हर्ट के लिए, बोला क्या क्या आएगा के क्यू जे, केवल 5 ही तक लिखेंगे, 10 9 8 7 6 5, आगे भी है ठीक है, सीरीज है आगे, के क्यू जे 10 9 8 7 6 5, आगे भी सीरीज है, मतलब आगे क्या होगा 4 3 2 ए, यही होगा ना। चलो क्या बोला है, डायमंड और हर्ट का कौन सा नंबर का बात किया 5, क्या 5 डायमंड में भी आ रहा है, एक कहा गया भाई, एक डायमंड में भी आ रहा है और हर्ट में भी एक क्या आ रहा है 5 आ रहा है हमारे पास, यही बोला ना सवाल। और का मतलब क्या करते थे, ऐड करते थे ना, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, क्या लिखोगे 2 बाई क्या 52, कितना आ जाएगा 1 बाई क्या 26, लिख लेंगे सब लोग, लिखते चलो। 5 ऑफ हर्ट और डायमंड बोला था, और बोला है दोनों को जोड़ोगे, हर्ट में 5 डायमंड में 5, आएगा कितनी बार 2 बार, एक और एक कितना आ जाएगा 2, 2 बाई क्या 52, कितना आ जाएगा 1 बाई 26, लिख देना 2 बाई 52 बराबर 1 बाई क्या 26। चलो ये डी वाला पार्ट था, फोर्थ वाला पार्ट था इसका। चलो फिफ्थ वाला पढ़ना जरा, इसका आंसर बोलोगे क्या हो सकता है जल्दी। वेरी गुड, बोला है कि जैक और क्या बोला क्वीन, क्या सब में स्पेड क्लब डायमंड हर्ट में क्या सब में एक एक जैक होगा, 4 जैक हो गया, और क्या सब में एक एक क्वीन भी होगी, होगा। तो 4 और 4 और का वर्ड बोला है, तो 4 + 4 कितना आ जाएगा 8, 8 बाई क्या आ जाएगा 52, लिख देना। ई वाले पार्ट का आंसर लिखो 8 बाई 52, 4 2 8, 2 बाई 13, यही आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, कौन सा पार्ट था, 5वां था ना। चलो लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं, 1 2 3 4 5 6 करके दिया गया है, लास्ट कह रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ, ये 6वां पार्ट है, हाँ अब ऐसे सही है, पढ़ो जरा, एस एंड किंग है ना। अब थोड़ा सोच के बोलना, एंड के लिए क्या करते थे, ये 5 तक नोट किए थे। चलो छठे वाले से बोलना, एस कितना होता है 4, 4 इक्का होगा, और किंग कितना होगा 4, क्या दोनों में कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, नहीं, क्या लिखोगे 0 बाई क्या 52 बराबर क्या लिखोगे 0। देखो डायरेक्टली आंसर 0 किसी में लिखना मत, टोटल आउटकम्स हमेशा डिवाइड करके वहां पे दिखा के लिखोगे। तो जब छठवें का आंसर लिखोगे तो 0 बाई 52 क्या लिख दोगे 0। सातवें वाले के लिए बता दे रहा है एक बार, चलो सातवें वाला एक बार देख लेना, रेड एंड क्या बोला है किंग बोला है, ध्यान से सुनना पहले। रेड कार्ड में हम पूरा समझा रहे हैं यहाँ पे, सातवां वाला पार्ट अच्छे से देखना पहले। रेड पार्ट में, रेड वाले में कौन कौन सा कार्ड आता था पहले ये बताओ, डायमंड और क्या हर्ट, यही था ना हमारे पास। रेड में 2 पार्ट आता था, डायमंड और क्या हर्ट, किंग क्वीन जैक, और किसका बात किया है ये, रेड एंड किंग बोला है, चलो ठीक है, के क्यू जे, और किसका बोला है किंग के लिए। ब्लैक कार्ड में बताओ कौन कौन सा आता था यार, स्पीड और क्या क्लब, के क्यू जे, और यहां पे लिख रहे हैं के क्यू जे। हमसे क्या बोला एक बार सुनना पहले, रेड कार्ड बोला एंड क्या बोला किंग बोला है ना। एंड का मतलब क्या होता है कॉमन, क्या होता है कॉमन, समझ में आ रहा होगा, एंड का मतलब क्या होता है कॉमन। रेड कार्ड में ये रहा रेड कार्ड, ठीक है, रेड कार्ड में क्या किंग तुमको कितनी बार दिख रहा है पहले बताओ, 2 बार दिख रहा है, और साथ में और क्या बोला किंग का ही बात किया ना। नॉर्मल किंग कितना होता है जरा पूछा, अगर कोई पूछे तुमसे कि 52 कार्ड में किंग कितना होता है, 4 किंग होता है, यही चारों किंग काउंट होगा तुम्हारा, है ना, यही चारों किंग काउंट होगा यहाँ पे। और रेड कार्ड में भी कितना किंग आ रहा है 2, तो इसको हम सर्कल से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बताना कितना किंग तुमको कॉमन दिख रहा है, 2 ही तो दिख रहा है, सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है। नॉर्मल किंग कितना है 4, और रेड का किंग का बात कर रहा है ना, रेड कार्ड में किंग का बात कर रहा है। तो रेड कार्ड में कौन कौन आएगा, डायमंड और क्या आएगा हर्ट, क्या इसमें भी किंग आएगा तुम्हारा। तो कॉमन किंग कितनी बार निकल के आ रहा है 2 बार, तो क्या लिखोगे 2 बाई क्या 52, कितना आ जाएगा 1 बाई क्या 26, लिखेंगे इसको सब लोग। ऐसे सोचना है, लिख लिख के सोचा करो यार, ठीक है, बैठना नहीं है भाई। रेड कार्ड, रेड ऑफ सॉरी एक बार रिपीट कर दे रहा है, रेड एंड क्या बोला है किंग। रेड कार्ड में 13 कार्ड आएगा, 13 कार्ड आएगा इसमें, है ना, क्योंकि डायमंड और क्या आ रहा है हर्ट आ रहा है। तो रेड कार्ड में भी किंग कितनी बार काउंट होगा 2 बार होगा, और अलग से बोला है किंग के लिए, तो अलग से किंग कितना होगा 4, तो 4 किंग अलग से हमारे पास, और रेड कार्ड में भी 2 किंग ऑलरेडी हमारे पास। तो ये 2 किंग कितनी बार तुमको दिख रहा है, मतलब 2 किंग, 4 किंग में से और रेड वाले में से किंग कितनी बार कॉमन दिख रहा है 2 बार, कितनी बार 2 बार, एक बार अंडरलाइन भी और एक बार सर्कल भी है। तो ये किंग 2 बार आ रहा है, 2 बाई 52 क्या लिख दोगे 1 बाई क्या 26, यही है इसका पूरा पार्ट। लास्ट वाला पढ़ो जरा, ये तो कर लोगे सब लोग।
रेड और क्या बोला है, किंग। इस बात का ध्यान रखना बस कि कोई भी एक चीज को, दो चीज को एक ही बार जोड़ेंगे, उसके हिसाब से बताना क्या लिखोगे आंसर। लास्ट वाला पार्ट इसका, 8वां वाला पार्ट, रेड और एक किंग बोला है। हाँ के लिए रेड कार्ड कितना हो गया, 26। सुनना पहले ध्यान से सब लोग सुनना, 26। और क्या बोला, और एक किंग बोला है, तो नॉर्मल किंग कितना होता है, 4। तो क्या ये दो बार जो किंग होगा, जैसे मान लो तुम रेड कार्ड में 2 किंग जोड़ रहे हो, जोड़ो कि नहीं, क्या रेड कार्ड में किंग आ रहा है ना हमारे पास, इसको मिला के टोटल हो गया 26। ध्यान से सुना पहले यार, ड्रामा मत करना। और क्या बोला, और एक क्या बोला, किंग बोला है। तो अभी इसके जस्ट पहले एंड वाले में तुम देखे थे रेड और किंग में कॉमन क्या था, 2 किंग कॉमन था, 2 बाई क्या लिखे 52। और के लिए क्या करते हो, जोड़ते हो, यही करते हो ना। तो क्या यहाँ पे +4 अगर तुम करोगे, क्योंकि 4 किंग होता है हमारे पास मिला के, तो अगर 4 किंग करोगे तो 4 किंग में से क्या 2 किंग ऑलरेडी तुम रेड कार्ड वाला जोड़ चुके हो कि नहीं जोड़ चुके हो, पहले ही बताओ। समझना हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर रेड कार्ड और एक किंग बोला है हमारे पास, तो रेड कार्ड में टोटल मिला के कितना हो गया, 26 हुआ ना, 26। तो क्या रेड कार्ड में 2 किंग ऑलरेडी कॉमन हो चुका है, दो किंग ऑलरेडी जोड़ चुके हो। और अलग से अगर 4 किंग अगर तुम जाओगे जोड़ने के लिए, तो 4 में से ये 2 ऑलरेडी तुम्हारा ऐड है इसमें रेड वाले में, है ना। तो 2 एक्स्ट्रा तुम जोड़ो कि नहीं जोड़ो यार। 4 अगर जोड़ दोगे, 26 4 कितना लिख दोगे, 30। कोई लिखा क्या 30/52, कोई लिखा नहीं है ना। सुनो होता है, अपना अपना पहले इंडिविजुअल करो, लिख रहा है इसको लिखने दो, डिस्कस होगा तो अपने आप ही सुधार लेगा वो, है ना। अपना ड्रामा मत करो, अरे यार ठीक है भाई मान जाओ। ध्यान से सुनना, क्या 2 किंग जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा जोड़ते कि नहीं जोड़ते, रेड वाला भी जोड़ते तुम वहां पे, तो ये 2 किंग को एक ही बार जोड़ोगे, ठीक है। तो 26 ये रेड कार्ड का, और किंग यहाँ पे 2 ऑलरेडी जोड़ चुके हैं यहाँ पे, तभी यहाँ पे 26 कार्ड है, तो 2 ही किंग जोड़ोगे, तो 26 और 2 कितना आ जाएगा, 28। 28 अपॉन में क्या लिखोगे, 52। ये लिखे सभी लोग, बोला क्या आएगा आंसर, 28/52 के लिए किससे काटो, 2 से, ठीक है, वही आएगा आंसर 7/13। कितने लोग आया था, चलो ठीक है, यानी कितने उतने लोग इतना सोच पाए होंगे कि और का मतलब क्या था, कि जोड़ेंगे लेकिन कोई भी एक चीज को 2 बार नहीं जोड़ते हैं, है ना। तो किंग यहाँ पे 2 किंग 2 बार ऐड हो जाता, इसीलिए यहाँ पे 2 ही किंग को हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे, क्योंकि रेड कार्ड में किंग आई गया, जोड़ी दिए, 2 एक्स्ट्रा ही बस जोड़ेंगे। टोटल किंग कितना होता है, 4। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले पे आते हैं, 11th वाला। कि तुमसे उम्मीद किया जाएगा कि तुम लोग कर सकते हो। क्रिकेट बॉल्स का कोई सवाल है, ऐसे बैक कंटेंट्स वाला सवाल है, और ये हो जाएगा, ये इसमें कोई दिक्कत आएगा नहीं यार। करना जरा सब लोग, लिख दे रहे इतना। रेड कितना हमारे पास 7, और व्हाइट बॉल कितना हमारे पास 3, और टोटल कितना हमारे पास 16। जोड़ के भी कितना आएगा, 16 ही आएगा। आगे बोला प्रोबेबिलिटी किसका किसका निकाला, रेड बॉल का। चलो बोलते जाओ, बोलो रेड कितना है 7, और टोटल कितना है 16। 7/16 मिलाते जाना यार, बहुत आसान है। सेकंड वाले पे आते हैं, बोला कि नॉट रेड। अच्छा, नॉट रेड वाला का क्या मतलब हुआ है, कि रेड को छोड़ दोगे, अगर रेड को हटा दोगे तो ग्रीन और व्हाइट दोनों काउंट होगा। 6 और 3 कितना आ जाएगा, 9 अपॉन क्या आ जाएगा, 16। थर्ड वाले पार्ट पे आता है, अगला क्या बोला है, व्हाइट। कितना व्हाइट बोला यार, 3 बाई क्या 16। फोर्थ वाले पार्ट पे आता है, फोर्थ वाला पार्ट क्या बोला है, नॉट व्हाइट। नॉट व्हाइट का मतलब क्या, व्हाइट को हटा दोगे तो क्या रेड और ग्रीन जोड़ोगे, कितना आ जाएगा बोलो, 13 बाई क्या 16। चलो मिलाते जाना। पांच वाले पार्ट पे आते हैं, ग्रीन और रेड, यानी कि जोड़ोगे ना, और का मतलब क्या, ऐड करोगे, तो ग्रीन और रेड, ग्रीन और रेड कितना आ जाएगा बोलो, 13 बाई क्या 16। यही होगा इसका भी आंसर। जोड़ दोगे यहाँ पे। 6 वाले पार्ट पे आता है, व्हाइट और ग्रीन, यानी कि व्हाइट और ग्रीन को जोड़ोगे यहाँ पे, व्हाइट और ग्रीन कितना आएगा बोलो, 9 बाई क्या 16। लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं, 7th वाले पार्ट पे आते हैं, ग्रीन और रेड और व्हाइट तीनों में और का बोला है, सबको जोड़ दोगे, हाँ बिल्कुल 16/16 कितना आ जाएगा 1। कितने लोग का सही था यार, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 12th वाले पे, पढ़ना। बोला बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए बॉक्स ऑफ कंटेनिंग 12 व्हाइट 16 रेड एंड 20 बॉल्स। एक काम करना, पहले जो जितना बॉल दे रखा वो लिखो और टोटल आउटकम निकालो। क्या जोड़ दोगे सबको, टोटल आउटकम आ जाएगा हमारे पास, कितना आ रहा है 48। ठीक है, आगे लिखो। व्हाइट बॉल कितना लिख लेते हैं 12, रेड कितना हमारे पास 16, और ग्रीन कितना हमारे पास 20, और टोटल कितना आ रहा है 48। ठीक है, पहले वाले पार्ट पे आते हैं, इसके 4 पार्ट बोला, पहला बोला व्हाइट, और कितना आएगा आंसर बोलो, 12 बाई क्या 48, 1 बाई कितना आ जाएगा 4, 12 4 जा 48। सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, सेकंड बोला रेड, रेड कितना हमारे पास 16, 1 बाई कितना आ जाएगा 3। थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं, नॉट ग्रीन,
नॉट ग्रीन का मतलब क्या हुआ कि ग्रीन को काउंट नहीं करोगे, व्हाइट और रेड को काउंट करोगे। कितना आ जाएगा जोड़ने पे? 28 अपॉन क्या 48 कट जाएगा 2 से या 4 से काट देते यार, 7 अपॉन 12 यही आ रहा है। ठीक है, फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं, लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं इसके। रेड और व्हाइट बोला है, रेड और व्हाइट को क्या करोगे? जोड़ोगे। यहाँ पे रेड और व्हाइट को जरा जोड़ो, कितना आएगा? कितना आ रहा है बताओ? हाँ 28 अपॉन क्या 48, ये भी इसका आंसर भी वही आएगा ना, 7 अपॉन 12। कितने लोग का सही था भाई? आंसर हम लोग ऐसे चेक नहीं कर रहे हैं, मिलाते रहना, मतलब कुछ गलत ना निकल के आ जाए भाई। वैसे सही होगा सारा, मिलाते रहना। लेकिन तुम लोग भी हो गया तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 13 वाले पे आते हैं। चलो, बोला कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्ड वाला जब भी सवाल आए तो थोड़ा सा अटेंटिव हो जाना, क्योंकि इसमें तुमको सोचना पड़ जाएगा ठीक ठाक। अभी तो ऐसा सोचने वाला है ही नहीं, हमको लगता है उसमें ही रहेगा तुम्हारा, टेस्ट और सेल्फ में ही रहेगा कार्ड वाले क्वेश्चन। ऐसा कोई सवाल किए थे टेस्ट और सेल्फ में जो कल दिए थे उसमें कि आया था एटलीस्ट एटमोस्ट, तो अब तो समझ गए, अब तो कर लोगे। कोई ऐसा सवाल किए थे कार्ड वाले में कि ये रिमूव कर दे रहा है, ऐसा कोई सवाल था? नहीं था ना? चलो आज होगा, उसमें जरूर चेक करना पड़ेगा। हाँ ये सब था ना, वही पूछ रहे हैं, वही सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 52 कार्ड है, रेड कार्ड के लिए बोला है। रेड कार्ड कितना होता है? 26। क्या लिखोगे पहले का आंसर बोलो? 26 अपॉन क्या 52, कितना आ जाएगा बोलो? 1/2। सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, बोला है कि ब्लैक कार्ड, टोटल ब्लैक कार्ड कितना होता है? 26। 26 अपॉन में कितना आ जाएगा? 52, कितना आ जाएगा ये? 1/2। थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं, अगला बोला स्पीड, स्पीड कितना होता है? 13। 13 अपॉन में क्या 52, कितना आ जाएगा यार? 1/4। फोर्थ वाले पार्ट पे आते हैं, अगला बोला है तुम्हारा एस, कितना इक्का होता है यार? तो क्या लिखोगे बोलो? 4/52, कितना आ जाएगा ये? 1/13। चलो फिफ्थ वाले पार्ट पे आते हैं, अब ब्लैक एस। अब ये सुनो, ब्लैक कार्ड में कौन कौन सा आता है? स्पीड और क्या क्लब, है ना? तो स्पीड और क्लब में क्या दोनों में एक एक इक्का होगा? तो ब्लैक एस का बात कर रहा है ना, तो ब्लैक कार्ड में 2 ही इक्का होगा ना, समझ में आ रहा है? एक स्पीड में और एक क्या क्लब में। तो क्या लिखोगे इसका आंसर बोलो? 2/52, कितना आ जाएगा ये? 1/26। बस सोच लेना, जो बोले उतना सोच लो भाई। ठीक है, चलो 6 वाले पार्ट पे आओ। एस ऑफ डायमंड, है ना? एस ऑफ क्या? डायमंड। डायमंड्स का एस का बात कर रहा है, तो स्पीड क्लब डायमंड और क्या हर्ट, तो डायमंड में कितना इक्का होगा? एक। तो क्या लिखोगे इसका आंसर? 1/52। कोई दिक्कत तो नहीं आता? चलो लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं। इसके लास्ट वाले पार्ट में, सॉरी सेकंड लास्ट है ये, नॉट ए क्लब। अच्छा, नॉट ए क्लब का मतलब क्या हुआ कि स्पीड क्लब डायमंड हर्ट, तो क्लब अगर हटा दोगे कौन कौन सा बचेगा? स्पीड डायमंड और क्या हर्ट। क्या तीनों को ऐड करोगे वहां पे कितना आएगा बोलो? 39। 39 अपॉन में क्या 52, कट जाएगा 13 से, ये 3 कितना आ जाएगा? यही आएगा ना, यही आ रहा है ना, 3/4। चलो लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं, 8 वाले पार्ट पे आते हैं। इसके बोला क्वीन और जैक, टोटल क्वीन 4, टोटल जैक 4, कितना आ जाएगा? 8। 8/52, कट जाएगा ये 4 से, 2/13। नोट कर लेंगे सब लोग। कितने लोग का सही था? वेरी गुड। 14 और 15 दो क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज में, फिर टेस्ट और सेल पे जाएंगे हम लोग। ये हो गया सबका। 14 वाले पे आते हैं, मिलाना। 30 आइडेंटिकल कार्ड्स आर मार्क्ड विद नंबर्स 1 to 30। पहले लिख लो टोटल आउटकम कितना है? 30 दिख रहा है। 30 कार्ड का ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये चाहोगे तो कर लोगे यार, एक बार ट्राई करो ना। एंड और वाला कॉन्सेप्ट है यार, करना चाहिए एक बार ट्राई। 14 वाला सॉल्व कर रहे हैं। 30 बोला था, टोटल आउटकम कितना है? 30 है। पहला क्या बोला? मल्टीपल ऑफ 4 और क्या 6, जोड़ोगे ना, पहले लिखोगे अच्छे से। चलो बोलो 4 का मल्टीपल क्या क्या है? बोलो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, इतना ही होगा हमारे पास। ठीक है, और किसका बोला है? 6 का मल्टीपल बोला है, तो वैसे लिख लेते हैं पहले पूरा। 6, 12, 18, 24, बिटवीन तो नहीं बोला था ना। चलो ठीक है, 30 तक काउंट होगा ना। ठीक है, पढ़ना पहला वाला पार्ट। बोला था यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 4 और 6 दोनों को जोड़ोगे। देख लो ऐसा कोई नंबर जो 2 बार तुमको दिख रहा हो, कौन सा? ठीक है, 12 और 24 दिख रहा होगा। एक बार 12 हटा दे रहा है, एक बार 24 हटा दे रहा है, क्योंकि एक ही बार लिखोगे ना। 2 नंबर दिख रहा होगा, 2 बार आ रहा है हमारे पास, एक ही बार जोड़ते हैं। चलो काउंट करो कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 अपॉन में क्या लिखोगे बोलो? 30, कितना आ जाएगा? 1/3। एग्जाम में भी ऐसे ही करना है भाई, ठीक है? दिमाग मत लगाना ज्यादा, पूरा लिख लेना। मल्टीपल वाला जब भी सवाल आएगा पूरा अच्छे से लिख लेना, फिर वहां पे देख लेना कि कोई नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है तो एक ही बार काउंट करते हैं। कितने लोग का सही था वैसे? ये बहुत सही। सेकंड वाले पे पढ़ो, क्या क्या बोला है? 3 और क्या बोला? अच्छा अलग अलग बोल दिया यार।
चलो पहले वाले में इतना मेहनत कर दिया। 3 और क्या बोला, 5 का मल्टीपल है ना, तो 3 का भी मल्टीपल लिखना पड़ेगा, 5 का भी लिखना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं। चलो बोलो 3 का मल्टीपल बोलो क्या क्या आएगा। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। और किसका मल्टीपल बोला यार, 5 का। 5, 10, 15, 20, 25, 30। सेकंड वाले पार्ट में एंड का बात किया, 3 एंड 5 कॉमन देखोगे ना, कौन सा नंबर दोनों में दिख रहा है बताओ। 15 और कौन सा यार 30। कितना नंबर दिख रहा है, 2, तो क्या लिखोगे 2/30। ठीक है चलो लिख दो। यार एक और चीज यार, तुम लोग ये सब नहीं लिख रहे हो क्या, पी गेटिंग ऐसा करके, अभी पता है ना, लेकिन लिखना है भाई वो सब एग्जाम में, वो तो लिख लोगे ना। ठीक है, बिना उसके मत करना भाई, ना तुम मार्क्सिट तो समझ में नहीं आएगा, काट देगा एग्जामिनर। जल्दी करो। तो सबको जोड़ो, कितना आ रहा है, काउंट करना ऊपर कितना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इधर 11, 12, 13, 14, 14 आ रहा है। 14 अपॉन में क्या 30, कट जाएगा ये। चलो कितने लोगों का सही था, तीनों, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें ना। और वाले और एंड वाले में आई होप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एकदम अच्छे से, भूलना नहीं बस उसको यार। चलो लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं, 15th वाले पे, फिर एक्सरसाइज खत्म होगा हमारा बी वाला भी। अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस, 2 डाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डबलेट। डबलेट का मतलब क्या होता है, सुन लो पहले सभी लोग। डबलेट का मतलब कि दोनों डाइस पे सेम नंबर आ जाए। चलो बताना, पहले वाले पे बताओ कौन आएगा, 1 1 आएगा ना। सेकंड वाले डाइस पे बताओ कौन आएगा, 2 2, समझ ही गए होगे अब। बोलो 3 3, अगला 4 4, अगला 5 5, और अगला क्या आएगा। ये पूरा लिख के करोगे अच्छे से, ठीक है। डबलेट का मतलब समझ में आ रहा है कि दोनों डाइस पे क्या आएगा, सेम नंबर आएगा। यही आएंगे सारे नंबर हमारे पास। चलो बताना कितना लिखोगे इसका आंसर, 6 अपॉन में क्या 36, कितना आ जाएगा 1 बाई क्या 6। नोट करना जल्दी, पूरा लिख के ही कर रहे हैं हर एक पार्ट पे, तुम लोग भी लिखोगे डबलेट वगैरह का क्या मतलब है। यहाँ पे डबलेट का मतलब याद रहेगा ना कि दोनों डाइस पे क्या आएगा, सेम नंबर। अगले पे आते हैं सेकंड वाले पे, 5 पार्ट है इसमें टोटल। सेकंड वाला बोला हमसे एन ऑड नंबर लेस देन 3 ऑन ईच डाइस। ऑड नंबर बोल रहा है और बोल रहा है यहाँ पे लेस देन 3 ऑन ईच डाइस। अच्छा सॉरी, अ नंबर लेस देन 3 ऑन ईच डाइस, बस नंबर का बात करो। दोनों डाइस पे 3 से क्या बोला है, कम बोला है। तो बताना क्या क्या कंसीडर करेंगे। बोलो 1 1 बोलते जाना, अगला 1 2 है ना, बोलो अगला किससे 3 से कम आना चाहिए ना, लेस देन 3। अच्छा नंबर कम होना चाहिए ना, सम का बात तो कर नहीं रहा है यहाँ पे, तो नंबर तो कम है ही हमारे पास। चलो ठीक है, अगला बोलो क्या लिखोगे। और कुछ हो सकता है 1 के साथ, नहीं 1 के साथ कुछ और हो सकता है नहीं ना, क्योंकि वहां बोला है कि नंबर ऑन ईच डाइस क्या बोला है, लेस देन 3 बोला है। तो पहले वाले में बस 2 ही होगा, 1 1 और क्या 1 2। चलो सेकंड वाले में जरा बोलना क्या आएगा, हाँ ठीक है 2 1 और क्या 2 2, यही हो सकता है और तो नहीं होगा ना, क्योंकि अगला जैसे लिखोगे 2 3 वहां 3 आ जाएगा। और बोला नहीं है, बोला कि 3 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए दोनों डाइस पे। चलो अगला बोलो, और कुछ हो पाएगा नहीं, तो कितना बनेगा 4, क्या लिखोगे 4 बाई क्या 36, कितना आ जाएगा 1/9। नोट कर लेंगे, कितने लोग लिख लेते वैसे, ठीक है। थर्ड वाला कितने लोग को समझ में आ रहा है क्या पूछा है, ऑड नंबर एज ए सम। दो डाइस को जोड़ने पे नंबर कैसा आना चाहिए, ऑड नंबर, कैसा आना चाहिए ऑड नंबर। तो लिखते हैं पूरा लिखते हैं पूरा। चलो थर्ड वाले पार्ट के लिए पहला क्या होता है 1 1, अगर 1 और 1 को जोड़ोगे तो 2 आएगा। 2 ऑड तो है नहीं, 2 क्या है इवन है, और यही बोला कि ऑड आना चाहिए। तो बोलो अगला पहला क्या लिखोगे 1 2, अगला बोलते जाओ 1 4, अगला 1 6। एक बार मिला लो, पहले वाले 1 वाले सीरीज में क्या यही 3 नंबर होगा, यही 3 पेयर बनेगा 1 2 1 4 और क्या 1 6। क्या जोड़ने पे 1 और 2 को 3, 1 और 4 को क्या 5, 1 और 6 को क्या 7। क्या जोड़ने पे और नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो ऐसे सेकंड वाले सीरीज में बोलना, बोलो क्या लिखोगे 2 1, अगला बोलो 2 3, अगला बोलो 2 5, कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलो ऐसे 3 का बोलो 4 5 6, सबका लिखते जाना है। बोलो 3 में बोलो 3 2, हाँ ठीक है, अगला 3 4, अगला 3 6। चलो 4 वाले में बोलो 4 1 4 3, हाँ ठीक है 4 5। 5 वाले में बोलो 5 2 5 4 5 6। चलो 6 वाले में बोलो 6 1 6 3। चलो काउंट कर लो कितना बन रहा है 18। 18 बाई क्या 36, कितना आ जाएगा 1/2। लिख लेंगे जल्दी। थर्ड वाले के लिए एटमोस्ट वर्ड आया है, समझ जाओगे एटमोस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे। और टोटल ऑफ क्या बोला है, एटमोस्ट क्या बोला है 10।
अच्छा, टोटल ऑफ एटमोस्ट का मतलब क्या है कि जोड़ने पे कितना आना चाहिए 10, यही है ना इसका मतलब, जोड़ने पे कितना आना चाहिए 10 या 10 से क्या कम। लिख सकते हो इसको भी सभी लोग। तो लिखना है जरा क्या क्या हो सकता है, बना तो चौथे वाले के लिए फेवरेबल आउटकम क्या क्या बनेगा। 1 1 बोलते जा रहा, 1 1, उसके बाद 1 2 1 3 1 4 1 5। भाई आराम से बैठो, हो गया भाई, आराम से बैठो। क्या बोला है कि जोड़ने पे एटमोस्ट 10 का मतलब क्या है 10 आना चाहिए, 10 से क्या आना चाहिए कम आना चाहिए। तो क्या ये सबको जोड़ने पे 10 से कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जोड़ लो ना, मैक्सिमम जोड़ो 6 और 1 कितना आएगा 7, क्या 10 से कम आ रहा है। चलो 2 वाले में बोलना क्या क्या आएगा, 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और क्या 2 6। क्या यहां भी जोड़ने पे 2 और 6 मैक्सिमम कितना आ रहा है 8 आ रहा है, जोड़ने पे कितना आना चाहिए 10 या 10 से क्या कम। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हमारा। थर्ड वाले पे आते हैं, बोलो क्या लिखोगे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। क्या यहां भी जोड़ोगे मैक्सिमम नंबर 3 और 6 कितना आएगा 9। क्या जोड़ने पे 10 या 10 से कम आ रहा है यहां पे भी। फोर्थ वाले में बोलना, फोर्थ वाले में क्या लिखोगे 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। देखो 4 6 भी काउंट होगा क्योंकि बोला है कि एटमोस्ट 10 10 आना चाहिए, 10 से क्या कम आना चाहिए। तो 4 और 6 को जोड़ने पे कितना आ रहा है 10 आ रहा है। चलो ऐसी जरा 5 वाले के लिए बोलना, क्या लिखोगे 5 1 5 2 बोलना 5 3 5 4 5 5। हाँ ठीक है, 5 6 नहीं होगा क्योंकि 5 और 6 को जोड़ने पे 11 आएगा, है ना। और लाना कितना बोला है एटमोस्ट, क्या बोला 10, 10 या 10 से क्या कम। चलो लास्ट वाले पे बोलना, क्या लिखोगे 6 1 6 2 6 3। इसके अलावा तो नहीं होगा। चलो कितना हो रहा है टोटल 30, लिख देना 33 अपॉन में क्या 36, कट जाएगा ना, मिला भी लेना यार, सही है ना ये। ठीक है, लास्ट वाले पार्ट पे आओ, जल्दी करेंगे सब लोग। ये पूरा लिखना पड़ता है भाई, ध्यान रखना, पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है। जल्दी करना, लिख लियो। हाँ वही आएगा यार, यहाँ से जो यहाँ देखो ना, एक यहाँ मिसिंग है 5 वाले में, है ना, और 2 6 वाले मिसिंग है, तो 3 ही तो मिसिंग हुआ, तो 33 आएगा जोड़ने पे, हो गया। अरे जब बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक 5 वाले में कंडीशन नहीं है और 2 6 वाले में नहीं है, तो 3 ही मिस हो रहा है ना, बाकी तो सारा है ही यहाँ पे। चलो लास्ट वाले पे आते हैं, बोला है एन ऑड नंबर ऑन वन डाइस एंड ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 ऑन द अदर डाइस। पहले डाइस पे क्या बोला, एक डाइस पे क्या बोला ऑड नंबर, और सेकंड वाले बोला है 4 या 4 से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, यही बोला है ना। तो बताना क्या लिखोगे, करना, रुक जाओ। हाँ चलो इसको हटा रहे हैं, चलो सेकंड वाले पे चेक करो, ऐसे ज्यादा अच्छा चेक हो जाएगा। सेकंड वाले पे चेक करो जल्दी, एक पे है, एक पे ऑड और एक पे 4 या 4 से क्या हो कम हो। चलो बताओ क्या चीज, क्यों 2 6 नहीं होगा भाई, इवन का कंडीशन नहीं है। सुनो यहां पे एक पे ऑड होना चाहिए, क्या ऑड है क्या दोनों में, नहीं, तो इसको हटा दोगे। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करो बस, क्या ऑड हो एक पे और एक पे क्या हो 4 या 4 से क्या हो कम हो, या दोनों ही इवन है, इसको हटा दी वैसे। चलो थर्ड वाले पे बोलो। हाँ चलो 2 4 भी नहीं होगा क्योंकि दोनों ही क्या है इवन है। चलो ठीक है, जो नहीं होगा उसको क्रॉस कर रहे हैं। हाँ चलो 2 2 भी नहीं होगा, इसको भी क्रॉस कर रहे हैं। इसके अलावा बोलो, थर्ड वाले में बोलो, थर्ड वाले में बोलो जल्दी से। दोनों ही ऑड है हमारे पास, ये तो चलेगा ना। बस एक पे बोला ऑड, सुनो एक पे बोला ऑड और एक पे क्या बोला 4 या 4 से क्या हो कम हो। एक मिनट रुको, एक पे बोला ऑड और एक पे बोला 4 या 4 से क्या हो कम हो। यहाँ ऑड है, दोनों ही ऑड है, तो उससे कोई फर्क नहीं है। क्या एक ऑड नंबर और एक जो नंबर है क्या 4 या 4 से कम है कि नहीं है, तो इसको भी तुम यहाँ पे कंसीडर करोगे। समझ में आ रहा है। इन दोनों को क्यों हटाए हो, इसको क्यों हटाए, क्योंकि दोनों पे क्या है इवन है, यहाँ पे दोनों पे क्या है इवन है, यहाँ भी दोनों पे क्या है इवन है। समझ में आ रहा है। ऐसे ही तुम 4 वाले पे भी हटा दोगे। बताओ किसको हटाओगे, 4 2 को हटाओगे, है ना, 4 4 को हटाओगे, 4 6 को हटाओगे। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको, चलो पहले हम पूरा लिख लें दो। चलो अरे पहले इवन वाले में हटा रहे यार, रुक जाओ, पहले 4 वाले पे हटाए। चलो ऐसे बोलो 6 वाले में किसको किसको हटाओगे, 6 2 6 4 6 6, इसको हटा दिए। अब बोलना ये अब थर्ड वाले पे, हाँ 2 वाले में और कोई हटेगा नहीं, थर्ड वाले में बोलो कौन कौन हटेगा, 3 और 6। क्यों, रीजन है एक ऑड है, लेकिन एक जो नंबर है 4 या 4 से क्या होना चाहिए था, 4 4 से क्या होना चाहिए था कम, और यहाँ क्या है 6 है, इसको नहीं लोगे यहाँ पे। चलो 4 वाले में ऑलरेडी यहाँ पे हटा चुके हैं। इसके अलावा बताओ किसको हटाओगे, कोई भी, क्या सारा रहेगा, दिख रहा सारा रहेगा। चलो 5 वाले में बोलो 5 5, हाँ ठीक है ये नहीं रहेगा, और नहीं कौन सा नहीं रहेगा
क्योंकि एक ऑड है लेकिन एक 4 या 4 से क्या है ज्यादा है, ठीक है 5 6। इसके अलावा 6 वाले में, हाँ ठीक है चलो, एक ऑड है और एक 4 या 4 से क्या है ज्यादा है। इसके अलावा 3 हटा तो दिए 3 6, अच्छा एक और, हाँ ये भी नहीं रहेगा। चलो इसके अलावा सर हटा दिया गया ना, ठीक है अब जल्दी से जोड़ो कितना है, एक और ठीक है जोड़ लो यार पूरा जोड़ लो, एक और एक 4 या 4 से कम, ठीक है। एक चीज सुनो, 6 वाले में कोई होगा ही नहीं, समझ में आ रहा है क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कोई भी एक, ठीक है। जरा जोड़ना, सारा जोड़ के बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 20, काउंट कर लेते कितना हट रहा है पहले ये काउंट कर लो, वैसे ही पता चल जाएगा। 36 में से 6 तो ये चला गया है ना, 7 8 और कुछ इधर 9 10 11 12 13 14 15 16 हट रहा है हमारे पास, यही है ना। कितना बचेगा 20 अपॉन में क्या लिखोगे 36, कितना आ जाएगा ये 5/9। भाई टिक कर लो इसको, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, थोड़ा सा ज्यादा सोचना था, नोट कर लेना जल्दी।